तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे को पूरा करके आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज यूएई के दौरे पर है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और देखिए, इससे पहले फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के स्वागत में लूवर म्यूजियम में डिनर होस्ट किया था। फ्रांस में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 दिन की। ये 2 तस्वीरें फ्रांस और यूएई की विदेशी धरती पर कूटनीति से ज्यादा पीएम मोदी की रिश्तों की केमिस्ट्री झलकती हुई इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। रिश्तों की यही वो केमिस्ट्री है जिसकी वजह से पीएम मोदी को फ्रांस में ऐसा सम्मान दिया गया जो पिछले 70 साल में किसी और दूसरे राजनेता को नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे के बाद यूएई पहुंच गए हैं। लेकिन 2 दिन तक फ्रांस में जो हुआ, जिस तरह की तस्वीरें पेरिस में दिखाई दी, उसे देखकर साफ है कि अब भारत और फ्रांस की दोस्ती के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वोच्च सम्मान और 1953 के बाद पहली बार लूवर संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में किया गया भव्य भोज का आयोजन। ये बताने के लिए दरअसल काफी है कि दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत का लोहा मान चुकी है। जी हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड हो रहा है। फ्रांस में मोदी और मैक्रो ने आने वाले 25 साल का एजेंडा तय कर लिया है। फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, मोदी ने जिस डील पर साइन किया, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वर्तमान समय में भी हम एक साथ मिलकर विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। दोस्ती की ऐतिहासिक तस्वीर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से उभरते हिंदुस्तान की पहचान। मैक्रो ने कल जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया, उस तस्वीर को दुनिया ने देखा। भारत इस वक्त अमेरिका को पछाड़कर फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है। भारत ने फ्रांस के साथ जेट इंजन विकसित करने की डील की है, जिसका मकसद है फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार करना। असल में भारत और फ्रांस ने 2047 तक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत अगले 25 साल के रणनीतिक समझौते का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसमें खास तौर पर जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और सबमरीन पर साथ काम करने का खाका खींचा जाएगा। इस साल के अंत तक जेट इंजन पर एक रोड मैप तैयार होगा। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं और अब दोनों देश मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की भी डील हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में जेट इंजन को साथ में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भविष्य में भारत में राफाल जैसे लड़ाकू विमान के इंजन तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी साथ काम करने पर सहमति बनी है और 2 अहम डिफेंस डील को भी अंजाम दिया गया। फ्रांस की सैफो हेलीकॉप्टर इंजन और भारत की HAL के बीच समझौता हुआ। दोनों कंपनियां हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगी। भारत और फ्रांस की कंपनियों की ये डील रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता और समंदर में रणनीतिक समझौतों पर भी खासा जोर रहा, जिसमें सबमरीन के साथ साथ जंगी जहाजों की डील को भी अंजाम दिया गया। भारत की GRSC और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच डील हुई। दोनों कंपनियां मिलकर जंगी जहाज तैयार करेंगी। भारत और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना की जरूरतें पूरा करेंगी। नेवल ग्रुप फ्रांस की ही नहीं बल्कि यूरोपियन नेवल डिफेंस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी है,
जिसके साथ मिलकर भारत जंगी जहाजों का निर्माण करेगा और विदेशी ग्राहकों को भी जंगी जहाज सप्लाई करेगा। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी डील है। फ्रांस में पीएम मोदी का ऐसा सम्मान हुआ जो कि ऐतिहासिक है। जी हाँ, पिछले 70 साल में फ्रांस ने ऐसा सम्मान किसी और राष्ट्राध्यक्ष को नहीं दिया। राष्ट्रपति मैक्रो ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में लूवर म्यूजियम में भोज का आयोजन किया। ऐसा आज से 70 साल पहले 1953 में हुआ था। 1953 में रानी एलिजाबेथ के सम्मान में फ्रांस में ऐसा हुआ था। और फिर उसके बाद 70 साल के बाद ऐसा सम्मान पीएम मोदी को फ्रांस की ओर से दिया गया। यही नहीं, फ्रांस के प्रोटोकॉल से अलग खाने के मेन्यू को भारतीय तिरंगे की थीम पर रखा गया था। फ्रांस के प्रोटोकॉल के मुताबिक खाने के मेन्यू को फ्रांस के झंडे के रंग के मुताबिक रखा जाता है, लेकिन पीएम के सम्मान में फ्रांस में इस प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी बनाते हैं और विदेशी जमीन पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के निशान भी छोड़कर आते हैं। हमें फ्रांस में भी यही देखने को मिला। फ्रांस में भी मोदी ने यही किया। भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक दोस्ती का नया दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डिनर होस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया। बेहतरीन नक्काशी के साथ इस सितार में माता सरस्वती और गणपति की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही सितार में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृति भी बनाई गई है। मैक्रों के अलावा पीएम मोदी ने उनकी पत्नी और फ्रांस के प्रधानमंत्री को भी तोहफे दिए। पीएम ने राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिजिट मैक्रों को पोचमपल्ली रेशमी साड़ी गिफ्ट की। पोचमपल्ली तेलंगाना की पारंपरिक साड़ी होती है जिस पर डाई करके पागाड़ू बंधु शैली में जियोमेट्रिकल पैटर्न बना होता है। पीएम मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न को मार्बल इनले वर्क टेबल गिफ्ट की, जिसे राजस्थान के खास मकराना मार्बल से तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने फ्रेंच नेशनल असेंबली की अध्यक्ष येल ब्रॉन पीवेट को भी हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन गिफ्ट किया। डिनर से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के ऑफिशियल रेजिडेंस एल्सी पैलेस भी पहुंचे थे। वहां मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे को खत्म करने के बाद यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पीएम मोदी ने मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेता के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे हैं और यूएई में खुद राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया और यूएई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुर्ज खलीफा पर तस्वीरें और तिरंगे के साथ उन्हें सम्मान दिया गया। पीएम मोदी का यूएई दौरा दरअसल कई मायनों में खास बताया जा रहा है। देखिए, ये दौरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत COP28 की अध्यक्षता और भारत की G20 समूह की अध्यक्षता में वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की चर्चा करने का मौका देगा। वहीं G20 समूह में यूएई विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल है और इसके साथ ही यूएई दौरे पर पीएम मोदी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद नहयान के साथ चर्चा करेंगे।
और ये 3 तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया अबू धाबी की धरती पर। लेकिन देखिए किस तरीके से जोरदार स्वागत करने के साथ साथ आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर खाद्य, डिफेंस सभी को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी के स्वागत में आज यूएई से एक खास तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और पीएम की तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए, जबकि पीएम मोदी के स्वागत में खुद यूएई के राष्ट्रपति पहुंचते हैं, जो कि वहां के रूलर भी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम की मुलाकात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ होती हुई। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए कि यूएई ने किस तरीके से भारत को, तिरंगे को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है। जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, और उसको तिरंगे से रंग दिया। वहीं भारत और यूएई के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग हुए हैं। इनमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही शिक्षा भी शामिल बताया जा रहा है। डिफेंस भी अहम हिस्सा है। इसके अलावा फिनटेक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य स्तंभ बताया जा रहा है। और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। और इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। साथ ही फरवरी 2022 में भारत और यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो उसी साल 1 मई से लागू हो गया था। और इस समझौते का मकसद आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। और यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गया। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 72.9 अरब डॉलर का था।